इसका तात्पर्य है कि जो है जाति से ब्राह्मण नहीं माने जा सकते, मतलब कर्म से ब्राह्मण हो जाते हैं। किंतु नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर वहाँ मीमांसा की वहाँ जो व्याख्या क्या की कि ब्राह्मण यजन याजनाध्यापनादि विप्र कर्म निष्ठत्वेन तच्छब्द वाच्याः। कलयुग में प्रश्न चला, ये थोड़ा 2 मिनट में कह देते हैं। क्यों कि कलयुग में पहले युग में तो मानसिक सृष्टि होती थी, तो उसमें ये कोई विशेष विचार नहीं था जाति का, वर्ण व्यवस्था का। क्यों, सबकी मानसिक सृष्टि मन से उत्पन्न है। किंतु कलयुग में ऐसी बात नहीं है। तो उसमें पंचम स्कंध में आया कि जो ऋषभ जी तो क्षत्रिय थे, राजा थे, उनके 81 पुत्र कैसे ब्राह्मण हो गए। तो उसके आधार पर हम कलयुग की व्यवस्था नहीं कर सकते। वो युग का धर्म दूसरा था, इस युग का धर्म दूसरा है। उसमें लिखा कि यवियांसा एका सीतिर जायन्तो जानते यः पितुरादेश करः महाशालिनः महाक्षोत्रियः यज्ञशीलः कर्म शुद्धा ब्राह्मणा बभूहु। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिताजी की आज्ञा पालन करने वाले अति विनीत 81 नवयोगेश्वर थे। वो तो अपना वो तो जानते ही हैं, बड़ा वो तो प्रसिद्ध ही है सब। किंतु उनके अलावा जो है इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। जानते हैं पितुर आदेश करहा, पिता को आदेश करने वाले थे। अति विनीता, अति विनीत थे और महान वेतज्ञ निरंतर एक करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों के अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर के ब्राह्मण हो गए। इसलिए जो है लोग कहते हैं कर्म से जो है ब्राह्मण हो जाते हैं, जाति से ब्राह्मण हैं किंतु कर्म से ही ब्राह्मण हो जाते हैं। ऐसा भागवत में आया है, स्पष्ट है। महासोत्रिय यज्ञशीला कर्म शुद्धा ब्राह्मणा बभूवु, कर्म से विशुद्ध होकर के वो ब्राह्मण हो गए। तो पुण्य कर्मों के प्रभाव से शुद्ध होकर के ब्राह्मण हो गए। इसका तात्पर्य है कि जो है जाति से ब्राह्मण नहीं माने जा सकते, मतलब कर्म से ब्राह्मण हो जाते हैं। किंतु नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर वहाँ मीमांसा की वहाँ जो व्याख्या क्या की कि ब्राह्मण यजन याजनाध्यापनादि विप्र कर्म निष्ठत्वेन तच्छब्द वाच्याः। यज्ञ कराना, पठन पाठन अन्य युगों में ब्राह्मण निष्ठ ही थे। ये सब ब्राह्मण ही करते थे, अन्य नहीं। ब्राह्मणों की कृपा से ही ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व भाव उत्पन्न होता था। ठीक है। तो युगांतरे ब्राह्मण कर्मणा क्षत्रियादेरपि ब्राह्मणता भवति। युगांतरे सतयुग इत्यादि में ब्राह्मण कर्मणा, क्षत्रियों में यदि ब्राह्मणवत कर्म थे, जो ब्राह्मण में धर्म होते हुए क्षत्रिय में धर्म होने से वो ब्राह्मण ही माने जाते, ब्राह्मण की तरह समझे जाते थे। ठीक। अन्य युगों में जो मैथुनी सृष्टि से उत्पन्न न होने वाले हैं, जो अन्य युग हैं, वो मैथुनी सृष्टि नहीं है। स्त्री पुरुष के संयोग सृष्टि नहीं होती है। वहाँ जो सृष्टि होती है वो तो मानसिक मन से सृष्टि होती है। तो अन्य युगों में जो मैथुनी सृष्टि से उत्पन्न होने वाले क्षत्रियादि यदि वे ब्राह्मणोचित आचरण करते हैं तो ब्राह्मण हो जाते हैं। ध्यान देखिए, अन्य युगों में जो क्षत्रिय ब्राह्मणोचित कार्य करते हैं ब्राह्मण हो जाते हैं। क्यों? वो मैथुनी सृष्टि से उत्पन्न नहीं है, वो स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न नहीं है। जैसे विश्वामित्र जो हविष्य अर्थात चरु ब्राह्मणी के निमित्त था, वह विश्वामित्र की माता ने खा लिया और चरु के कारण क्षत्रिय के धर्म न होकर ब्राह्मण के धर्म हो गए। ठीक है। नहीं, वो ऐसा नहीं है कि जो है विवाह होने के बाद, संपादन होने के बाद वर्ण सांकर्य, जाति सांकर्य लोगों में नहीं है। और भगवान ऋषभदेव के पुत्र 81 जिनकी चर्चा हो रही है, उनका जन्म भगवान से ही उत्पन्न है। और भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है, साधारण मनुष्यों की भांति रज बीज से उत्पन्न नहीं होते, इस स्त्री पुरुष से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो वहाँ का उदाहरण दे करके जो है, यदि कलयुग में ये बात घटाओगे तो नहीं बन सकती। क्यों? इस धर्म का जो युग है, कलौ ब्राह्मणतः वीर्या तपश्चर्या दना नहीं। कलयुग में ब्राह्मणता वीर से संबंधित है, तपश्चर्या से नहीं। तपस्या देना नहीं, तपसा संभव नहीं है। कोई तपस्या से चाहे कि हम जो है ब्राह्मण हो जाएं, तो ऐसा कलयुग में नहीं है। क्यों? ब्रह्मवीर्यं ब्रह्मक्षेत्रं संस्काराः ब्रह्म संभवाः ब्राह्मणाचरणात् ब्रह्म विद्याभिर्ब्राह्मणो भवेत्। दोबारा फिर सुन लीजिए। कोई महाशय कह रहे थे कि 1-2 बार श्लोक बोल दिया करो तो हम लिख लिया करेंगे। तो ब्रह्मवीर्यं
ब्रह्मक्षेत्रम संस्काराः ब्रह्म संभवाः ब्राह्मण आचरणात् ब्रह्म विद्याभिर्ब्राह्मणो भवेत्। पंच लक्षणों से लक्षित ही ब्राह्मण कहलाता है। और ब्राह्मण्याम ब्राह्मणो जातो ब्राह्मणः इति श्रुति ही, ब्राह्मणी से ब्राह्मण से उत्पन्न ही ब्राह्मण कहाता है। इन सही प्रमाणों के आधार पर हम ये कभी भी जो है स्वीकार नहीं कर सकते कि क्षत्रिय ब्राह्मण से, जो शूद्रा से उत्पन्न, जो प्रश्नकर्ता कह रहे मैं वर्णशंकर हूँ, और उसका जो प्रेमानंद जी महाराज जी ने समाधान किया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सूत जी ही वर्णशंकर थे और 88,000 ऋषियों के लिए जो कथा श्रवण कराते थे उनको लोमहर्षण कहते हैं। तो जब ये बात वहाँ नहीं है तो आप इतना, ये बात ठीक है, उनको सांत्वना दो और कहो कि नहीं, जो भगवत भक्ति है उसमें कोई ये नियम नहीं है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, वर्णशंकर है, ऐसा कह सकते हैं। किंतु तुलना करनी, और आगे फिर वीडियो में जो कहा उन्होंने कि नहीं जो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया है और उसमें ऋषि महर्षि देवता सब उपस्थित थे, किंतु यज्ञ समाप्ति के बाद में जो है शंख नहीं बजा, तो शंख जई बजता जहाँ कभी त्रुटि ना हो। इसका मतलब राजसूय यज्ञ में त्रुटि रही तो भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा कि जो स्वपच, जिसको जो है संस्कृत स्वपच कहते हैं, बाकी हरिजन जो आज का शब्द प्रचलित है, कि आपने उनको भोजन नहीं कराया है, वो परम भक्त हैं। जब तो भक्त का भोजन नहीं हो, जब तो यज्ञ आपका सफल नहीं होगा। तो वो जो स्वपच थे, जो हरिजन थे, वो धर्मराज के अवतार थे और अब स्वधर्माचरण करने वाले थे। अपने स्वधर्म के आचरण से, स्वधर्माचरण के बाद में जो समय मिलता था तो भगवान का भजन करते थे वो। और जैसे अब इसके बाद फिर वो यज्ञ में आए, उन्होंने भोजन किया, यज्ञ सफल हुआ, शंख बजा, किंतु वो भी उदाहरण जो है इस युग में सही नहीं बैठ सकता, क्योंकि आपको पता है कि मांडव्य ऋषि के हिसाब से धर्मराज को जो है राजा, दासी पुत्र, सुपच माना चांडाल बनना होगा, ऐसा साफ दिया था उन्होंने। तो राजा में युधिष्ठिर हुए और दासी पुत्र में विदुर हुए, और जो तीसरे अवतार जो सपच थे, जो हरिजन थे, जो उन्होंने राजसूय यज्ञ के बाद में युधिष्ठिर इत्यादि ने भोजन कराया, वो थे। तो वो भी यहाँ पर जो है वो संगति सही नहीं बैठी दृष्टांत की है। यद्यपि जो है प्रहलाद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भक्त है वह श्रेष्ठ है, सभी गुणों से युक्त ब्राह्मण और भक्त नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो ब्राह्मण की अपेक्षा जो चांडाल, जो स्वपच है, जो कुत्ते का मांस खाने वाला है, वह उससे श्रेष्ठ है। इसमें कोई बात नहीं है, वो तो है, किंतु बात तुलना की है, वही बात कही जा रही है। क्योंकि प्रहलाद जी ने भी कहा है, विप्रा दुसट गुणयुताद अरविंद नाभो पादारविंद मुखा सुपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनात् सकुलम न तु भूरिमानः, प्राणम पुनात् सकुलम न तु भूरिमानः। अर्थात भगवान केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं और भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने का साधन है। 12 गुणों से युक्त किंतु भगवान के चरण कमलों से विमुख जो ब्राह्मण हैं, उस चांडाल को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। जो भगवत भक्ति से विमुख है ब्राह्मण है, और चांडाल भगवत भक्त है, तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ वो चांडाल माने स्वपच है, जिसने अपने मन वाणी कर्म धन और प्राण भगवान के अर्पण कर दिए, क्योंकि वह अपने सारे कुल को पवित्र करता है। जो स्वपच है, ये भगवान का भक्त है, अपने पूरे वंश को ताल ले जाता है, किंतु भगवत विमुख जो ब्राह्मण है अपने को पवित्र नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य हुआ, भाव यह है कि भक्तहीन पुरुष में गुण गर्व के कारण नहीं होते। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये प्रश्न आते हैं, उत्तर देना होता है, हमारा खंडन मंडन में कोई तात्पर्य नहीं है। और ये जो समस्याएं जो हो रही है ना, वो जो शॉर्ट वीडियो पढ़ रहे हैं और बीच में से ही काट के लोग डाल देते हैं, वो नहीं। जब तक पूर्वापरी का संबंध स्थापित नहीं होता है तब तक विषय का रहस्य समझ में नहीं आता। और यदि हमारे वक्तव्य में कहीं अशास्त्रीयता है और ये आपको लग रहा है कि उन्होंने अपने मन माने ढंग से जो है व्याख्या कर दी, तो उसको फोन के माध्यम से ही विचार करें और कमेंट में लिख सकते हैं। और यदि जो है हमें लगेगा वास्तव में जो है ये शास्त्र सम्मत नहीं है और आपका पक्ष प्रबल हुआ, तो हम आपके ही पक्ष को मानेंगे, अपने पक्ष को नहीं मानेंगे। ये तो धर्मस् ततो जयः।